आपको बता रहे युवक की हत्या के बाद जमकर बवाल देखने को मिला है जयपुर के जामडोली से। इस वक्त की बड़ी खबर है, एक बार फिर से जयपुर आगरा हाईवे पर धरना शुरू कर दिया गया। थोड़ी देर के लिए धरना हटवाया गया था, जो प्रदर्शनकारी थे वो हाईवे को खोल दिए थे और पीछे हट गए थे, लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें सामने आएंगी थोड़ी देर में आपके पास, जब दुकानों में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की गई है और एक बार फिर से आगरा हाईवे को जाम करने के लिए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए हैं। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 की तलाश जारी है, 7 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। ये तमाम तस्वीरें उस घटना से रिलेटेड है, उन घटना की जानकारी इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो 22 साल विपिन की हत्या की गई। हत्या के बाद से आज सुबह से ही परिजनों का आक्रोश देखने को मिला। जयपुर आगरा हाईवे को आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर अब देखिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात यहाँ पर किया गया और पुलिस फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि स्थिति अब और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों को एक दफा जब क्योंकि आसपास की दुकानें बंद की गई हैं और दुकानों में जो प्रदर्शनकारी हैं तोड़फोड़ करना शुरू कर दिए, पत्थरबाजी किए और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करके उन प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाना पड़ा और उसके बाद स्थिति वहां पर मोर्चा संभाला पुलिस ने। स्थिति वहां पर शांत हुई, लेकिन एक बार फिर से आप उसी तरह भीड़, भारी आक्रोश आप देख सकते हैं फिर से आगरा हाईवे पर नजर आ रही है। एक गाड़ी भर के और पुलिस जाब्ता यहाँ पर बुलाया गया है। ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं जयपुर जामडोली से, जहां पर आप देखिए कि दरअसल मामला आपको ऊपर फिर से बताते चलें कि जो आरोपी अनस है वो अपने 7 से 8 लोगों के साथ यानी कि साथियों के साथ मिलकर गया और 22 साल के आरोपी विपिन को उसने मौत के घाट उतारा। ताबड़तोड़ उसे चाकुओं से गोदकर उसे जख्मी कर दिया और इस हालत में छोड़ दिया कि उसकी मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोश फैला। आक्रोश परिजनों ने सीधे आगरा हाईवे जाम करने की आज सुबह से स्थिति बनाई। पुलिस को जैसे इल्तरा लगी, पुलिस वहां पर पहुंची और पहले तो सिचुएशन कंट्रोल में थी, लेकिन उसके बाद प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र हो गए और उन्होंने हाईवे को जाम कर दिया था। तोड़फोड़ भी की गई थी, दुकानों में पत्थरबाजी भी की गई थी। उनको संभालते हुए पुलिस ने फिर से मोर्चा संभाला, लेकिन एक बार फिर से आप देख सकते हैं हालांकि सामाजिक संगठन आए, बीजेपी के विधायक वहां पर आए, विपक्ष के विधायक आए, कई सारे नगर निगम के कुछ लोग आए, लोग वहां पर मिलने के लिए आ रहे हैं। 3-4 यहां पर मांगे की गई हैं। एक तो सरकारी नौकरी की बात की जा रही है, मुआवजे की बात की जा रही है, साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी की बात यहां पर की जा रही है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई ये आगे बढ़ी है कि जो सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया था जिसमें 7 लोग दिख रहे थे, उन 7 लोगों को आइडेंटिफाई यानी कि चिन्हित कर लिया गया है, जिसमें कि 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है और पुलिस की टीमें गठित की गई हैं और वो कार्रवाई कर रही हैं। इधर पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। अब आप ये जो बीच में बड़ी तस्वीर देख रहे हैं, जयपुर से लाइव तस्वीरें। हाँ, एक चीज और है कि रोते बिलखते यहाँ पर परिजन भी नजर आए हैं। परिजन अभी कुछ देर पहले बेहोश भी हो गए थे, वो भी तस्वीरें न्यूज़ 18 ग्राउंड पे जो मौजूद है उसने आप तक पहुंचाई। बहन ने साफ तौर पर कहा कि मेरे आंखों के सामने मेरे भाई को इस तरह से मारा गया जैसे कोई बकरी को हलाल कर रहा हो, इस तरह से निर्मम हत्या मेरे भाई की गई है। बीच में जो बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं वो लाइव तस्वीरें हैं जो वहां पर हो रही हैं। परिजनों का रो का बुरा हाल है, क्योंकि कमाने वाला सिर्फ 22 साल का विपिन जिसकी हत्या हो चुकी है वो था। उसके 3 बहनें हैं, एक भाई है, पिता जो बीमार रहते हैं, यानी कि कमाने वाला सिर्फ वही था। तो अब जो उनका सहारा था वो छिन गया है और इस कंडीशन में आप सोचिए कि परिजनों का हाल भी किस तरह से होगा और उनके पास शायद यही रास्ता होगा ये प्रदर्शन करके ही कि जिस तरह से प्रदर्शन किया जाए ताकि उस पर एक्शन जल्दी से जल्दी हो और एक्शन जल्दी हो भी रहे हैं। आप देखिए कि 7 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। मेरा भाई था, मेरे आंखों के सामने मेरा भाई मरा है, उसको न्याय दो, उसको है ना, या तो फांसी दो, उसके गोली मारो। गोली कल क्या हुआ था? क्या हुआ था? भाई को धोखे से बुला के विपिन को मेरा भाई मेरे घर के आगे बैठा था, मेरे मम्मी पापा उधर रहते हैं, तो मेरे भाई मेरे घर के इधर बैठा था। तो इन्होंने सलाह करके 6-7 आदमियों ने मेरे भाई को सलाह से कंधे पे हाथ रख के उसको ले जाके आगे गाड़ी के आड़ में उसको मेरे भाइयों से चाकू से मारा, ऐसे मारा जैसे बकरे काटते, उस तरीके का मेरा भाई को उसको मार के फिर उसको पटक गए, भाग गए सब। अब भाई किसी ने हाथ नहीं लगाया मेरा हमारी सरकार चाहिए भाई। सर मेरा भाई को इंसाफ। आपका क्या नाम है? मेरा लक्ष्मी। हाँ, आप भी वहीं थे कल? मेरा भाई बाहर से आया, मैं मौके पर थी, मेरे भाई को मैंने उठाया। आपके भाई को आपका कहना है कि आपकी आंखों के सामने मार दिया? मेरे भाई, मैं जब तक मेरा एक घर 2 कमरे कैसे लेके गए थे? विपिन कहाँ था उस वक्त में? विपिन मेरे घर के 2 कमरे आगे बैठा था,
उसको धोखे से लेके गए, चलो विपिन तेरे को वो बुला रहा है। उसको मेरे भाई को पता नहीं था कि ये इसको मारने के लिए लेके गए। अब वो तो चला गया, उसको ले जाके 6-7 लड़के उसको दबोच लिए। घर से कितना दूर लेके गया? अनस लेके गया था? कौन लेके गया था? अनीस ने दूसरे लड़के को भेजा था। अनीस नहीं आया, उसने दूसरे लड़के को 2 लड़के को भेजा था। अनीस नहीं आया था। अनीस आगे खड़ा था चाकू लेके, दोनों भाई आगे खड़े थे। अनीस नहीं आया था। अनीस नाम है उसका अनस। अनीस नहीं, अनस नाम है। वो अनस नहीं आया, आगे आया था। वो आगे जब उसने चाकू से वार किया था, जब ये बिल्कुल जो भी घटना हुई है, बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति को जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, पूरा प्रशासनिक तौर के ऊपर यहाँ पे लोग लगे हुए हैं रात से ही इस मामले के अंदर। प्रशासन से भी हमारी बात है, सरकार पूरी तरीके से परिवार के साथ में, हम सब लोग परिवार के साथ में यथासंभव परिवार को जो भी मुआवजा संविदा की बात इन लोगों ने की है। परिवार बहुत गरीब परिवार है, हम लोग पूरी मजबूती के साथ। अवैध रूप से लोग यहाँ पे रह रहे हैं फ्लैट में, ऐसा कहा जा रहा है। अनस भी यहीं रहता था। इलेक्शन से पहले यहाँ पे लगभग 25-1 लोग परिवार अवैध थे। हमने एक अभियान चलाया, उस अभियान में कम से कम 10,000 लोगों को डिटेन किया और 10,000 लोगों को डिटेन करने के बाद में उनको यहाँ से लगभग 800, 900, 1,000 से ज़्यादा निकाल भी दिया। और हमारी टीम अंदरूनी पूरी बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसे जो अवैध लोग हैं, जो यहाँ अभी से बात करके उन सभी को ये समझाइश की गई है कि वो हाईवे पर नहीं आए। हाईवे का जो ट्रैफिक है उसको नॉर्मल रहने दें। इनके जो भी डिमांड्स है वो लीडर्स के द्वारा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले, झालावाड़ से खबर है, जहां खानपुर वन क्षेत्र रेंज क्षेत्र नाका बाघेर के हरिगढ़ और बाघेर पंचायत पचवार हल्के के अधीन वन विभाग की करीब 485 बीघा भूमि पर वन विभाग की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। अवैध रूप से कब्जा कर वर्षों से खेती समेत ईंट भट्टा लगाकर काम से यहां पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर पुलिस जाप्ता और राजस्व टीम के साथ जेसीबी मशीनें लगाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर ईंट भट्टे सहित भूमि पर बुआई की गई। सोयाबीन फसल समेत खेतों के पत्थर तो जमीन पर जो भी कब्जा था अवैध उसको हटाया गया है। ये सीधे तस्वीरें आप ये भी खबर झालावाड़ से ही है, जहां नरेश मीणा जन क्रांति यात्रा पर निकलेंगे और इस दौरान कामखेड़ा बालाजी जाते वक्त नरेश मीणा अकलेरा पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। अकलेरा में शहीद मुकुट बिहारी मीणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद समर्थकों के साथ ही कामखेड़ा बालाजी के लिए रवाना हो गया। कामखेड़ा में बालाजी मंदिर पर पूजा अर्चना की गई और पूजा अर्चना के बाद कामखेड़ा से बारा के हरनावदा के लिए जन क्रांति यात्रा शुरू करेंगे। जयपुर के लक्ष्मीपुरा गांव के पास बीती रात सड़क हादसा हुआ और उस सड़क हादसे के बाद शिवदासपुरा पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में करवा दिया और ट्रैफिक सुचारू करवाया। हालांकि टैंकर से अभी भी रुक रुक कर ऑक्सीजन गैस का रिसाव हो रहा है। प्रशासन दमकल कर्मी रिसाव को रोकने के प्रयास में जुटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक टैंकर फिरोजाबाद से जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के लिए ऑक्सीजन लेकर रवाना हुआ था। लक्ष्मीपुरा के पास पहुंचने पर टैंकर यू टर्न लेते समय ट्रेलर की टक्कर से पलट गया। हादसे के बाद टैंकर से ऑक्सीजन गैस का रिसाव शुरू हुआ, जिससे आसपास सफेद धुएं का गुब्बार फैल गया और इस दौरान पीछे से आ रहे सीमेंट से भरे ट्रेलर और केमिकल टैंकर भी भिड़ गए, मतलब भिड़ंत हो गई और हादसे में टैंकर का चालक घायल हो गया था। और अब बात भिलवाड़ा से खबर की, जहां प्रतापनगर थाना क्षेत्र में वाहन चोरों का आतंक बढ़ गया है। वाहन चोर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देते रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहर के मिर्ची मंडी के पास जाम्बेश्वर कॉलोनी में देखने को मिला, जहां एक अज्ञात वाहन चोर घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को दिन दहाड़े चुरा कर ले गया। चोरी की वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि किस तरह वाहन चोर गाड़ी के पास आया और करीब 2 मिनट में ही गाड़ी को चुराकर फरार हो गया।
और अब बात अजमेर से खबर की, जहां किशनगढ़ के मदनगंज थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोरों ने पुलिस को चुनौती दी है। फतेहलाल नगर मिर्जा बावड़ी रोड पर राजेश बागमानी के सूने घर को चोरों ने बीती रात निशाना बनाया। तड़के करीब 4 बजे 3 चोर घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पूरी घटना घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में साफ नजर आ रही है। सुबह जब पड़ोसियों ने टूटा ताला देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की। फिलहाल घर के मालिक राजेश बागवानी बेंगलुरु में हैं। उनके आने पर ही चोरी हुए सामान का सही आकलन हो सकेगा। तो आप ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, चोरों ने किस तरह से पुलिस को चुनौती दी है। हालांकि ये पूरी वारदात वहां पे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हाँ, और जो घर का मालिक है वो बेंगलुरु में रहता है, वो रहते नहीं है। तो खाली मकान पाकर किस तरह से चोर ने अपनी चोरी की वारदात को अंजाम दिया, ये सीधे तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं, जहां किशनगढ़ के मदनगंज थाना क्षेत्र में एक बार फिर से चोरों ने पुलिस को चुनौती दी। खबर हमने आपको बताई है। जयपुर से आपको सीधे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत उदयपुर में जिला न्यायिक कर्मचारी संघ की 5वें दिन आज हड़ताल जारी रही है। केडर पुनर्गठन की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से कोर्ट परिसर में हड़ताल और धरना दे रहे हैं। न्यायिक कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, जिसके बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन देकर अपनी मांग रखी गई है। डीबी के द्वारा भी, जो अभी कमलेश जी भैया ने बताया था, डीबी के द्वारा भी 6/5/2023 को 6 मई 2023 को इसकी जजमेंट दे दिया गया था और उसके बाद गवर्नमेंट को भेज दिया गया था। उसके बावजूद गवर्नमेंट द्वारा मात्र ये लिंगर ऑन किया जा रहा है। और केवल हम तो ये चाहते हैं जो सभी विभागों में पुनर्गठन हो चुका है वो पुनर्गठन हमारे न्यायिक कर्मचारी संघ में भी न्यायिक कर्मचारियों को भी पुनर्गठन की मांग स्वीकार की जाकर हमारा पुनर्गठन का जो मामला था ये 2022 के अंदर राजस्थान न्यायालय उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ थी इसके द्वारा अनुमोदन कर राज्य सरकार को भिजवाया गया था। श्रीगंगानगर में पिछले दिनों बारिश के बाद जलभराव के बाद विधायक जयदीप बिहाड़ी के निर्देश पर उनके द्वारा नाले पर हुए अस्थायी अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान खुद विधायक जयदीप बिहाड़ी मौके पर मौजूद रहे ताकि किसी तरह के टकराव की स्थिति न बने। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बीरबल चौकी से शुरू की गई। वर्षों वर्ष से जो गंगानगर की समस्या थी वो थी बरसाती पानी की निकासी। तो बरसाती पानी की निकासी में नालों के ऊपर जो अतिक्रमण कर लिए लोगों ने, नालों के ऊपर पक्का कंस्ट्रक्शन कर दिया, उसके कारण नालों की सफाई या डीसिल्टिंग नहीं हो पा रही थी। जो अतिक्रमण हुए हैं उससे ना तो डीसिल्टिंग हो पाती है और ना पानी की निकासी या पानी का फ्लो बढ़ पाता है। इसलिए ये अतिक्रमण नाम नहीं है, ये शहर का पानी निकासी अभियान है। और ये पानी निकासी अभियान जब तक पानी एसटीपी तक नहीं पहुंचेगा या रास्ते में, चाहे वो मेन रोड हो चाहे वो अंदर के रास्ते हो, मेन नालों तक जो भी पानी जा रहा है या मेन खड्डों तक जो भी पानी जा रहा है उनकी सारों की सफाई होगी। नागौर में लगातार बारिश से लूड़ी नदी में पानी की अच्छी आवक हो रही है। हाईवे पर बनी रपट पर तेज बहाव के साथ लूड़ी नदी का पानी बह रहा है। नदी में बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर पुलिस ने पाली जैतारण हाईवे को बंद कर दिया और इसके चलते नागौर पाली के बीच संपर्क टूट गया। तो स्कूली बच्चे के मतलब जीप संचालक किस तरह से यातायात के नियम तोड़ रहे हैं ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा। स्कूली बच्चों को किस तरह से एक जीप में भर के यहाँ पर ले जाया जा रहा है। एक तो लालसोट में ओवरलोड जीप में किस तरह से बच्चे सफर कर रहे हैं। आप देखिए, इसके पहले भी एक तस्वीर निकल कर आई थी जब एक बाइक पर 8 लोगों को बैठाकर और एक शख्स बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल पर जा रहा था। हालांकि उसकी बाइक भी जब्त की गई और उसको भी गिरफ्तार किया गया। एक बार फिर इस तरह तस्वीरें निकलकर सामने आई, लेकिन ये तस्वीर दौसा के लालसोट से निकलकर सामने आई है, जहां पर आप देखिए जान जोखिम में डालकर सफर किया जा रहा है। लालसोट में सवारी से भारी जो ओवरलोड जीप है उसमें सफर हो रहा है। इन ओवरलोड जीपों का ना ही कोई रोकने वाला इन्हें, ना ही कोई टोकने वाला है। स्कूली बच्चे भी जीप की छत पर सवारी करने को मजबूर हैं। लालसोट के खटवा रोड पर संचालित जीपों के चालक ये यातायात के नियम किस तरह से तोड़ रहे हैं ये तस्वीरों के जरिए साफ पता चल रहा है।
ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष इस खबर पर जुड़े हुए हैं। आशीष, तस्वीरें आपने भी देखी होगी, कोई एक्शन हुआ है इस पर कि नहीं? अभी बिल्कुल, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ और ये लालसोट की आम तस्वीरें हैं, क्योंकि बताया जाता है कि जब भी स्कूल का समय होता है और स्कूल से जब बच्चों की छुट्टी होती है तो इसी तरह जो जीपें हैं वो ओवरलोड भरकर जाती हैं। जो स्कूल के बच्चे हैं वो इन जीपों पर सवार होकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि जो जीप के चालक हैं वो पूरी तरह बेखौफ तरीके से गाड़ियां चलाते हैं और किसी की भी प्रकार का उनको कोई डर नहीं है, ना पुलिस का डर है ना प्रशासन का डर है। और लालसोट के खटुआ रोड की तरफ इस तरह की जो गाड़ियां हैं वो ओवरलोड वाहन चल रहे हैं और इस दौर में यदि ओवरलोड वाहन चलेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी हैरानी कर देने वाली बात है, क्योंकि इतने सारे ट्रेनें और बसों के साधन होते हैं, उसके बावजूद भी जो जीप संचालक होते हैं वो इस तरह ओवरलोड वाहन चला रहे हैं, जो निश्चित रूप से लालसोट के स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया। और चलिए बात